दोस्तों, आज की बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़रूरी खबरें हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों के बीच अब शेयर करेंगे सऊदी और दुबई की जो ज़रूरी खबरें हैं। भारत और सऊदी अरब बरसों से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं। अब दोनों देशों के बीच सैन्य रक्षा सहयोग लगातार और भी अधिक मजबूत होता जा रहा है। गुरुवार को दोनों देशों की संयुक्त समिति की बैठक में सैन्य उपकरण के संयुक्त उत्पादन की संभावना पर फिर विचार विमर्श किया। इस पहल को सऊदी और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के नए आयाम के रूप में देखा जा रहा है। हर टिकट के साथ एक फ्री डेट चेंज का विकल्प मिलेगा। महाराजा क्लब के मेंबर एयर इंडिया की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करने पर कोई सुविधा शुल्क नहीं देंगे। प्रोमो कोड FLYI का उपयोग करके यात्री प्रति के साथ देखी डेट आप के बाद एक करने के साथ साथ व्यक्ति 3 तक बचत कर सकते हैं। यह ऑफर एयर इंडिया की वेबसाइट और ऐप पर 7 सितंबर से शुरू होकर 11 सितंबर तक उपलब्ध है। टिकटें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेंगी और यात्रा 31 मार्च 2026 तक की जा सकती है। एयर इंडिया यूरोप में 10 गंतव्यों के लिए उड़ानें चलाती है, जिनमें लंदन हीथ्रो और गैटविक, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम, मिलान, कोपेनहेगन, वियना और ज्यूरिख शामिल। रक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रशिक्षण, औद्योगिक साझेदारी, समुद्री सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई। भारतीय पक्ष की ओर से सऊदी सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा और साथ ही साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन तथा सामरिक संचार के क्षेत्रों में सहयोग की पेशकश भी की। रक्षा मंत्रालय ने कहा, सऊदी अरब के साथ रक्षा उपकरणों के संयुक्त निर्माण और औद्योगिक साझेदारी के अवसर तलाशे गए। यह दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रक्षा सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने की। वहीं सऊदी अरब का नेतृत्व मेजर जनरल साद मोहम्मद अल कथीरी ने किया। दोनों देशों की इस बैठक को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से भारत और सऊदी की रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ हिंद महासागर और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को भी संतुलन मिलेगा। यूएई पहली बार IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हुआ है। सरकार की टैलेंट फ्रेंडली नीतियों ने इसे दुनिया के पेशेवरों के लिए और आकर्षक बना दिया है। 2025 की रिपोर्ट में यूएई 8 स्थान ऊपर चढ़कर 69 देशों में से 9वें स्थान पर पहुंच गया और 77.86 स्कोर हासिल किया। यह पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र की अगुवाई कर रहा है, जो इस साल दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र रहा। IMD के मुताबिक यूएई की बढ़त का सबसे बड़ा कारण टैलेंट की मोबिलिटी है, यानी दूसरे देशों से कुशल लोगों को आकर्षित करने और उन्हें काम के अवसर देने की क्षमता। यूएई अब स्किल्स और टैलेंट पूल के मामले में पहले स्थान पर है। फाइनेंस स्किल्स में 13वें से दूसरे स्थान पर पहुंच गया और स्किल्ड लेबर की उपलब्धता में 6ठे से तीसरे स्थान पर आ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियां अब अपने कर्मचारियों को और बेहतर तरीके से ट्रेन कर रही हैं, जिससे टैलेंट की गुणवत्ता बढ़ी है। साथ ही विदेशी छात्रों और उच्च शिक्षित प्रोफेशनल्स जैसे PhD धारक भी बड़ी संख्या में यहां आ रहे हैं। इससे निवेशकों और वैश्विक कंपनियों को भरोसा मिल रहा है कि यूएई में उन्हें जरूरी टैलेंट मिलेगा। इसके अलावा वीजा सुधारों और अन्य सामाजिक आर्थिक बदलावों ने भी यूएई को और आकर्षक बना दिया। खबरों में जानकारी मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।